बनवावस इंदल को बता देगा। इंदला चलती है भाई प्यारी महालो। महारानी जी, जैसे इंदल पहले न जा सका कहा तो पुतहु पनवा के पास, उससे पहले हम चलते हैं। अगर उसे कहूंगी कि पुतहुआ मत बताना इंद्रजीत को बारे में, अगर तूने बता दी तो पास पकड़ कर तुम्हें फेंक कहा तो महारानी जी कोई उपाय कीजिए। महारानी जी अभी इनके अगर पता चल गया तो ये राज महब्बा में अपने प्राण दंड दे देंगे। महारानी जी कोई उपाय कीजिए। महारानी जी अवश्य करूंगी। आग लग गया राज महब्बा में, कोई बता नहीं सकते हैं। एक मेरी पुतहु गुंजन वाली बता सकती है। उससे पहले चलो कहा तो उसकी मोती भवन। चलिए महारानी जी। जाती सोना दीदी गुंजन सिंह के नाम ये हमारी
दुर्गा हे ससुरा दिहराज मोहबा ससुर दिह अमर पति आल्हा सासो दिह नागिन सोना अपियवा मंगलिया गुंजन से घूमता आई हूँ प्रेम की चंडाल ससुर जी ने एक खिलौना देवर इंद्रजीत की डोम चंडाल के हाथ दे करके जंगल की ओर ही दिया है। परंतु अगर मेरे स्वामीनाथ जान जाएगा इंद्र नहीं है घर में, इंद्रजीत को फांसी दे दिया है तो भी क्या जाने ना जाने पागल हो जाएगा। तो ये बेटा दुलरवा के तो गुंजन वाली। हाँ माँ बताओ शुभ समाचार तुम्हारे मोती भवन का क्या है? माँ मेरी मोती महल का शुभ समाचार बहुत अच्छा है माँ। अच्छा है ना, इसी तरह होना चाहिए। और तुम्हें जानकारी है इस बात की जो आज किला मोहब्बा में क्या हुआ है नहीं हुआ है, तुम तो सभी जानती हो। नहीं माँ मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, क्या हुआ है माँ? नहीं जानती हो? मैं तो सुन चुकी हूँ तुम्हारे मुंह से कि एक देवर हमारे लागे कि जब भी आते थे पढ़कर के मधुपुर स्कूल से तो मेरी अचरा में आकर के सोता था। मैंने उसे खाना खिलाती थी और उसे पंखा धुलाती थी। मैं सुन चुकी हूँ और इसलिए पुतहुआ के मेरी बात सुन। अगर तुम रहने के लिए चाहती हो किला मोहब्बा में, मेरी पुतहु बन करके अगर मेरा बेटा इंद्र आया, अगर तूने बताई कि बेटा इंद्रजीत को मैंने फांसी दिलाया, जैसे मैंने इंद्रजीत को फांसी दिलवा दी, मर गया पाजी, इसी तरह ये हम न भोग देबो किला मोहब्बा।
किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरे शादी करो बेटा इंदल के, तोरा से गई सुंदर पुतहुआ। बेटा इंदल आने वाले हैं, तुम उसे कुछ मत बताना, इसलिए मैं चल करके आराम करती हूँ। और बेटा इंदल जैसे आएगा उसे किला मोहब्बा में रखना है, भोजन खिलाना है, उसे कोहबर घर में ले जाना है। ठीक है, माफ करना। लगे हैं भैया, ठीक है, जगाता हूँ प्यारी को, बस जग जाएगा।
मचाते हैं जागते नहीं है। जब तक जागेगा इसको साथ बात नहीं करूंगा तो इंद्रजीत को पता कैसे चलेगा। इसको मैं जगाता हूं भैया, तू एकदम सा पलक खोला, देखो तुम्हारे सामने कौन है। प्रणाम स्वामीनाथ। संजीवी रहो, ये मस्त हम बख्शे, नारायण बख्शे, ताकि बकस दिया श्री भगवान। जैसे निर्मल है श्री गंगा जी को वैसे मरमर है। स्वामीनाथ बोलो कैसा कुशल है मधुपुर कॉलेज का? हे प्यारी, मधुपुर स्कूल का कुशल ही कुशल है। कहावत है, क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, माधुरी मंसूर है। आज मधुपुर से निकलते हुए देखकर मेरा कलेजा तू है प्यारी। ये बता, क्या इंद्रजीत तुम्हारा महल को ओर आया था कि नहीं? स्वामीनाथ क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? इंद्रजीत तो आप ही को साथ में मधुपुर कॉलेज गया, परंतु हमसे पूछते हैं। साथ में गया था, 2 रोज को छुट्टी लेकर रात हप्पा का भीतर में आया। क्या तुमको मालूम नहीं है? कुछ मालूम नहीं है स्वामीनाथ हमें। रुकी रुकी क्या बोले कुंजरा कहीं देखता हूँ इतना मूर्ख दल नहीं है भैया। राज भप्पा का भीतर में पहले सब था अनपढ़ गवार, कोई कलम नहीं जानता था। राज भप्पा का भीतर में देवा चाचा चाचा उदय चंद ने मिलकर मधुपुर स्कूल बनवाया। इसलिए बनवाया कि राज भप्पा का भीतर में कि माँ अनपढ़ गवार हूँ, बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा, राज भप्पा का भीतर में खुशी अच्छा रहेगा।
बड़ी बात नहीं है, कहकर झट सुना। दोनों आदमी का बात है, भाई सहोदर है, आया है तो बोल दो, इसमें हर्ष का क्या बात है? माँ दुर्गा, मैं उन्हें भेद को बताती हूँ तो सासू की तरह से जाती हूँ, और उन्हें नहीं बताती हूँ तो भी मैं जाती हूँ। लेकिन कोना के रहमा मैया मोहम्मद बोलते हुए हिचकिचाते क्यों हो? क्या हुआ? जितना बोलते हो, हिचकिचा कर बोलते हो, यहाँ भरे सभा का बीच में तू जैसे बोलते हो तो लगते है कोई रो रहे हैं। कारण क्या है? शीघ्र बता। जब तक तू अपनी जुबान को नहीं खोलेंगी तो मैं कैसे जानूंगा? स्वामीनाथ, मैंने आपके लिए सुंदर सा भोजन बनाई हूँ, चलिए मोती महल कम से कम आप भोजन कर लीजिए। स्वामीनाथ, मेरा इच्छा है यार, क्योंकि 2 रोज हो चुके हैं। मधुपुर स्कूल में दोनों भाई एक ही प्लेट में साथ में भोजन करता था। भाई के संग में सहोदरी भोजन करेंगे उसको बात है, तुम मोहब्बत
स्वामीनाथ। हाँ जल्द बोल स्वामीनाथ बोलो। बात ऐसा है, मोहब्बा में जिस दिन से मैंने आई हूँ राजगुंजन से, अच्छा शायद नहीं किसी को देखती हूँ, ना जाने जितने संसार में काल है स्वामीनाथ, मुझे लगता है कि मुहम्बी में आ चुका है। क्या राज मोहब्बा का पर में काल छा गए हैं? हाँ स्वामीनाथ। कुछ नहीं होगा राज मोहब्बा का भीतर में माता दुर्गा राज मोहब्बा का भीतर में है प्यारी। क्या तुमको नहीं मालूम 51 किलो का छत्री लोग माता दुर्गा को कोई चढ़ाते हैं 5 सुपारी लड्डू, कोई अच्छा अगरबत्ती से भुला देते हैं। क्या कोई मनुष्य बोली कि माता घबर में प्यार दुर्गा का आशीर्वाद से राज मोहब्बा चलते हैं प्यारी, कुछ नहीं होगा। कहीं पर सुना तो सुंदरी है कहानी मोहब्बा को सुनाती हूँ स्वामीनाथ। आवाज मानती हूँ, क्यों नहीं मानूंगा। तू मेरा चलते तू श्री गंगा से झपट कर ले गया। 6 मास किला गुंजर का भीतर में तूने रखा। दिन को सुगा बनाकर पलंग पर मेटाकर सीताराम सीताराम पढ़ाता थे प्यारी। रात को मनुष्य बनाकर पलंग का पुर में सुताते थे प्यारी। हर बला सुन ले, पति और नारी का संबंध ऐसा बंधन होते हैं कि भगवान जानते हैं प्यारी। तुम्हारा मन में जो है सच सच बोल दो, मेरे सामने कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है स्वामीनाथ, आप शर्म लगा के सुनिए मेरे बात में। देवर इंद्रजीत को अच्छा डोम चंडाल के हाथ में दे करके जंगल में बोला है फांसी देने के लिए। वही डोम चंडाल उन्हें जंगल की ओर ले गया है स्वामीनाथ। प्यारी इंद्रजीत ऐसा क्या कर दिया? ना जाने क्या हुआ इंद्रजीत को साथ में, वो तो मुझे मालूम नहीं है स्वामीनाथ। हे प्यारी, तू था तो रोकना चाहिए ना। स्वामीनाथ मैं तो अपने मोती महल में थी, मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे मेरा दरोगा ने बताया है। क्या तुमको मालूम नहीं मेरा दरोगा बता? हाँ स्वामीनाथ। ऐसी बात के लिए तू हिचकिचाता था प्यारी। हाँ स्वामीनाथ। अब सुन ले हम जो कहते हैं। भैया यही कहा भाई हम
एक लेटर तू दे देता मधुपुर स्कूल में, तुमको तब धन्य मानते कि मेरा प्यारी काम योग है राज मोहब्बत। स्वामीनाथ, मुझे तो बाद में पता चला। पागल नहीं स्वामीनाथ, मैं आपको भी नहीं मोहब्बत क्या भाई
दीवार हमारा किला सोहरी मोहबा डोहट हुए, मैं पुत्र कहलाता हाथियरबा पिता उदय चनका मैया भोला के हो राजमहबा के अंदर में इस समय कहा तो मैंने मधुपुर कॉलेज में दोनों भाई हमसे बड़े भैया इंदल दोनों भाई पढ़ने के लिए गया था मधुपुर कॉलेज के पास। गेंद खेलने के लिए आया बड़े भैया इंदल गेंद लेने के लिए राजमहबा के अंदर में, वहां से भाग मैं भी आया राजमहबा में, दोनों भाई जा करके मैच लगाया। मैच लगते समय गेंद हम के ओर से हरा गया सजनो। गेंद कारण भैया ने लाल बाग में चिन्हा, ठीक को चांद खींच लिया इंद्रजीत, जब तक तो गेंद नहीं लाओगे भाई तब तक हम तुझको जीने नहीं देंगे। गेंद खोजते से समय एक बूढ़ी माँ ने बताई बेटा अरे तू क्या खोज रहे हो? मैं बताया मेरी माँ मैं तो गेंद हेरा गया, गेंद खोजने के लिए जा रहा हूँ। वो बूढ़ी माँ ने बोला बेटा इंद्रजीत अरे ये तो सत का गेंद था बेटा, ये गेंद उड़ करके तेरी माँ बड़ी सोना को भवन में गई होगी। माँ सोना को नाम सुनते ही कलेजा कांप गया सजनो। जाके मैंने माता को गेट खटखटाया, माँ को जाकर के जगह माँ सोना ने जगह, लेकिन माता नागिन क्या बताऊं सजनो, गेंद लाख मनाया लाख विनती की, इतना मार मारा इतना गाली दिया तो मैं समझा जो भोला हमारी माता पाप की माँ है, लेकिन माँ सोना धर्म के माँ लगोगी। माँ गाली देता है तो पुत्र के लिए आशीर्वाद होता है। सजनों लाख मनाया बात न माना, गेंद नहीं दिया। सजनों बाबा नाम पे और पिताजी नाम पे गाली देने लगा, हमको सह नहीं सका। माँ सोना पे मैंने कोरा बरसा दिया, वो कारण पिता हथियारबा ने कहा तू डोम चंडाल हाथ को मंगा करके हाथ थमा दिया, जाके निघोर जंगल में फांसी दे दिया। सजनों और मेरी माता बेटा ये